गॉल ब्लैडर की सर्जरी को 7-8 महीने हो गए, तब भी आपके पेट में दर्द रहता है। इसका क्या रीजन हो सकता है? जो पेशेंट सबसे पहले आता है वो पेट दर्द करके लेके आता है, तो कहता है डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर सीने में बीच में कहीं दर्द हो रहा है या यहाँ पर दर्द हो रहा है सीधी की तरफ। तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हो बेसिकली क्या क्या हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन है गॉल स्टोन्स या फिर गैस्ट्राइटिस हो सकती है, बाकी और भी होती है। आप सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? गॉल स्टोन्स के लिए अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। अगर गैस्ट्राइटिस है तो एंडोस्कोपी होती है, लेकिन वो इन्वेजिव है तो इसलिए हम पहले नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें पित्त की थैली की पथरी निकल आती है और बाकी सिम्टम्स भी उसकी तरफ जाते हैं, तो मोस्टली एडवाइस करते हैं कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा लें। कुछ परसेंट पेशेंट में कई महीनों के बाद भी अगर वैसा ही उस टाइप का दर्द है तो फिर वो सिग्निफाई करता है, हो सकता है पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो, बेसिकली पेट के अल्सर्स हो। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। एंडोस्कोपी, एक ट्यूब डाली जाती है, कैमरा डाला जाता है और देखा जाता है पेट के अंदर कोई अल्सर तो नहीं है, उसकी वजह से भी यही सिम्टम्स आते हैं। तो कुछ परसेंट पेशेंट में वो दोनों चीजें होती है। तो अगर पित्त की थैली में पथरी है, उसका ऑपरेशन करा है, तब भी दर्द हो रहा है, तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए ताकि वो आपके गैस्ट्राइटिस का इलाज कर सके। आप इसमें कह सकते हो कि पहले ही एंडोस्कोपी करा देते, गॉल ब्लैडर क्यों निकाल दिया? देखिए, सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीजन होता है जो अगर सिग्निफाई कर रहा है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड किया, गॉल स्टोन्स मिल गए और वही आपको सिम्टोमेटिक लग रहा है, तो आप पहले उसका इलाज करेंगे, नहीं कि छोटी छोटी चीजें जो हो सकती हैं और रेयर हो। स्टे सेफ।